हरे कृष्णा, राधे राधे। आज पूर्णिमा पर चंद्रमा भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होते हैं। इस मौके पर आइए जानते हैं पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनने से संतान पद की प्राप्ति होती है और संतान की दीर्घायु पद की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय हो। एक कथा के अनुसार एक साहूकार के 2 पुत्री थी। दोनों पुत्री पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री का संतान पैदा होते ही मर जाता था। उन्होंने पंडित से इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत आधा करती थी, जिसके कारण तुम्हारा संतान पैदा होते ही मर जाता है। पूर्णिमा का व्रत पुनः विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित होती है। उन्होंने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत पूरा विधि पूर्वक की। बाद में उन्होंने फिर से एक सुंदर पुत्र का पैदा हुआ, जो कुछ ही दिन पश्चात फिर वह पुत्र मर गया। उन्होंने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर उस पर एक कपड़ा से ढक दी। फिर अपनी बड़ी बहन पूर्णिमा को बुलाकर लाई और उस पर बैठने के लिए वही पाटा दी। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे छू लिया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहने लगी कि तुमने मुझे कलंक लगाना चाहती थी। मेरे बैठने से यह बालक तेरा पुत्र मर जाता। तब छोटी बहन ने बड़ी बहन से बोली कि हे बहन, यह तो पहले से ही मरा हुआ है, इसीलिए आप इस पर बैठते तो शायद जीवित हो जाता। फिर पंडित जी की कहने के अनुसार सभी बड़ी बहन को छोटी बहन बताई, तेरे ही भाग से यह मेरा पुत्र फिर जीवित हो गया है। तेरे पुण्य से यह मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इसके बाद नगर भर में उन्होंने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दी। उस दिन से सभी माता एवं बहनें पूर्णिमा का व्रत करते हैं, विधि पूर्वक और कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं। इस कथा को सुनने से पुत्र की दीर्घायु होती है और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। संतान पद की सुख की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए 32वीं पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा विस्तार पूर्वक। द्वापर युग में एक समय की बात है, जसोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहे, हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता तथा पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझे कहो जिसको करने से स्त्री को सौभाग्यवती की प्राप्ति हो तथा उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने एक अति सुंदर विचार बताए हैं, मैं विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्री को 32वीं पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्न से परिपूर्ण थे और उन राजा कार्तिक नाम की नगरी में रहा करते थे। वह धनेश्वर नाम के वहाँ एक ब्राह्मण थे और उनकी स्त्री अति सुंदर, सुशील एवं रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में स्त्री पुरुष प्रेम पूर्वक रहा करते थे। घर में धन धनाय इत्यादि किसी प्रकार का कोई कमी नहीं था। केवल उनका एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे अत्यधिक दुखी रहा करते थे। एक समय उस नगर में एक तपस्वी उस नगर में आए। वहाँ तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर और भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह तपस्वी भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ब्राह्मण ने योगी के वह नदी किनारे यह सब करता देखकर बड़ा चकित और सोच में पड़ गया, क्योंकि यह
भिक्षा तपस्वी सभी अन्य घरों से भिक्षा लेता है और मेरे घर से क्यों नहीं भिक्षा लेता है। वह धनेश्वर ब्राह्मण पति पत्नी को यह बात बहुत अजूब लगता था। धनेश्वर योगी से बोले, महामते, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है। योगी ने कहे कि निसंतानी की घर के भिक्षा पतित अन्य के तुलना होता है और जो पतित का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतानी हो अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं ले सकता हूँ। धनेश्वर बात सुनकर अपने मन में बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैर पर गिर पड़ा तथा कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप स्वर्गाता है, मुझे पर आशीर्वाद अवश्य कृपा करेंगे। मैं पुत्र न होने के कारण मैं अत्यधिक दुखी रहा करता हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण हनन कीजिए, आप ही समर्थ इस दुख का कोई निवारण कर सकते हैं। यह सुनकर योगी ने कहे, हे ब्राह्मण, तुम चंडिका माता को आराधना करो। घर जाकर अपने स्त्री से सब बात वृथा कहना। और स्वयं तपस्वी ने निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उन्होंने चंडिका की उपासना की और उपास कर किया। चंडिका ने 16वां दिन उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहे, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष का आयु में मृत्यु का प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो वह पुत्र दीर्घायु होगा। प्रातः काल होने पर इस स्थान के सामने तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर ले जाना, अपनी स्त्री को खिलाना और ऋषु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का पूजा करेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारी स्त्री गर्भवती हो जाएगी और तब भगवान प्रसन्न होकर गर्भवती होगी, तब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगा। धनेश्वर ब्राह्मण स्वप्न के बाद सवेरे उठा तो जहाँ सोया था उसी स्थान पर एक आम के वृक्ष दिखाई दिया। उस आम के वृक्ष पर चढ़कर धनेश्वर ब्राह्मण सुंदर सुंदर फल देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उस आम के वृक्ष पर उन्होंने ब्राह्मण वृक्ष पर चढ़कर एक आम सुंदर तोड़ लिया और वह फल देखा। ब्राह्मण ने जल्द ही से फल को तोड़कर अपनी स्त्री को ला कर दिए और उनकी स्त्री ने अपने पति की कथा के अनुसार उस फल को खा लिए और वह गर्भवती हो गए। वह गर्भवती हुए। देवी जी की असीम कृपा से उस ब्राह्मणी अत्यधिक सुंदर पुत्र का उत्पन्न की, जिनका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्षोल्लास के साथ बालक बढ़ने लगे। भवानी कृपा, चंडिका की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, सीधा और पढ़ने में बहुत ही तेज, निपुण स्वभाव के थे। दुर्गा माता की कृपा के अनुसार उनकी माता ने 32वीं पूर्णिमा का व्रत करना प्रारंभ कर दिए तथा जिससे उनका पुत्र बड़ी आयु वाले हो। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता ने चिंतित हुए और कहने लगे कि मेरा पुत्र का आयु बढ़ने लगा है, पुत्र की इस आयु में मेरा मृत्यु हो जाएगा। इसलिए उन्हें अपने मन में विचार किए, यदि मेरा पुत्र का यह दुर्घटना मेरे सामने हो जाएगा मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाए। सहन नहीं कर सकते हैं हमारी, कहने लगे कि हमारी इच्छा है कि देवीदास एक वर्ष तक काशीपुर में जाकर विद्या अध्ययन करे, इसीलिए साथ में तुम भी चले जाना।
और 1 वर्ष के पश्चात उनको लेकर आपस अपने नगर लौटना। सब प्रबंध करके उनके माता पिता ने काशीपुर भेजने के लिए अपने मामा, देवीदास के मामा अथवा बालक को मामा को साथ एक घोड़े पर सवार करके और देवीदास उनका मामा उस पर सवार होके उस काशीपुर चले गए। जिस रास्ते में जाते थे उसी नगर में एक धनेश्वर के एक पुत्री का विवाह था। मामा को साथ धनेश्वर सपनिखी पुत्र की मंगली तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना बत्तीसी पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ भी कर दिए पिता भी। इस प्रकार बारंबार बत्तीसी पूर्णिमा का व्रत पूरा कर किए। कुछ ही समय पश्चात मामा और भंजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी नगर में ठहर गए। उस दिन उस नगर के एक ब्राह्मण की अत्यधिक सुशील और गुणवंती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में उस बारात ठहरा हुआ था उसी धर्मशाला में देवीदास और उनके मामा भी ठहर गए थे। संयोगवश कन्या के तेल इत्यादि चढ़ाने के मंडप इत्यादि का कीर्त शुरू हो गया। लगन का समय प्रारंभ हो गया। तब वर का तबीयत खराब हो गई। अस्वस्थ होकर वर के पिता ने अपने कुटुंबरों से परामर्श करके निर्णय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद बाकी का विवाह अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाए। इसमें क्या सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि आप थोड़ी देर के लिए अपने भंजा को हमें दे दीजिए, जिससे विवाह के लगन का सारी क्रियाकृत हो सके रूप में सुधा हो जाए। तब उनका मामा ने कहने लगा कि जो कुछ भी वधू वर के विवाह कन्यादान के समय वर का सामान मिलेगा वह सब हमें देना पड़ेगा, तब अपने भंजा को जाने देंगे। भंजा के बारात का दूल्हा का कपड़ा पहनाकर पिता ने स्वीकार कर लिए, पर उसने अपने भंजा को जाने के दिए। उसके बाद उस लड़के के साथ सारी रीति रिवाज के साथ सभी लगन का काम समाप्त हो गया। सोचने लगा कि न जाने कैसी स्त्री होगी। एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उनकी आंखों में आंसू भर आई। तब वधू ने पूछा कि आपका क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उन्होंने देवीदास बोले कि जो वर के पिता उनके मामा में हुआ था उसके बदला दूं। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत है, कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपके ही अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी सिवा पत्नी किसी और को नहीं बनूंगी, किसी अन्य को पति स्वीकार नहीं करूंगी, कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी ही है। मेरे मर जाने के पश्चात आपकी क्या विचार और क्या हाल होगा। बोली कि जो आपकी गति होगी वह कौन देखेगा। हे स्वामी, आप उचित है और भोजन कीजिए। आप निर्णय नहीं लीजिए, भूखे मत रहिए। इसके बाद देवीदास और उनकी मामा ने पत्नी दोनों ने भोजन की तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास अपनी पत्नी को 3 नागों वाली जूड़ी, 1 अंगूठी दिया और देकर एक रुमाल दी और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर इसको स्थित रख लेना। यदि जीवित रहेंगे तो आवश्यक वापस आऊंगी, अन्यथा समझ लेना मैं मृत्यु के पश्चात हो गया हूँ। यह समझकर वहाँ से चल दिया। प्रातः काल होते ही वह पर गाजे बाजे से लड़के की समय विवाह के लिए संपन्न हो गया।
इसलिए साथ ही बाराती मंडप में आ गए। कन्या वर भांति प्रकार देखकर अपने पिता से कहा कि मेरे पति ये नहीं है। मेरे पति तो जिसके साथ मेरा रात्रि बीता है और जिसके साथ विवाह हुआ है वो काशीपुर पढ़ने के लिए गए हैं। अन्यथा मेरा यह पति है तो इसे पहले बोलना पड़ेगा इसके साथ मेरा क्या बातचीत हुई है। मेरे पति ग्रह नहीं है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बारात की मैंने इसके क्या दिया और इसे क्या दिया, और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण दिए थे उन्हें दिखाना पड़ेगा, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बात किए हैं यह सुनाना पड़ेगा। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बात सुनकर उन्होंने कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानना चाहता हूँ। इसके पश्चात लज्जित होकर वहाँ से वर और बाराती सारी बारात आपस अपमानित होकर लौट गया। इसी प्रकार देवीदास काशीपुर पहुँच गए। जब कुछ समय बीतने काल प्रेरित होकर एक सांप रात्रि के समय उनको डसने के लिए वहां पर आए, परंतु व्रत के माता पिता 32वीं पूर्णिमा का व्रत कर रखे थे। इसके बाद मध्य के समय स्वयं काल वहां आए और उसके शरीर से प्राण को निकलने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर भोलेनाथ वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे स्वामी, हे महाराज, इस बालक को माता पिता ने पहले से ही 32वीं पूर्णिमा का व्रत कर रखे थे, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कष्ट दूर हो गया है। भवानी ने कहने लगे कि भक्त का जो भी दुख है उसे आप दूर करना चाहिए, उनको प्राण दान दे। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वयं ठीक होकर बैठ गए। उधर उनकी स्त्री उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, सोच रही थी। जब 16वां वर्ष बीतने हो गया तब देवीदास के माता पिता ने छत पर चढ़कर बैठ गए कि मेरा बालक सकुशल लौट कर आएगा तब तो नीचे आएंगे, नहीं तो हम प्राण दान दे देंगे अपने आप को। के साथ काशीपुर से फिर देवीदास चल दिए। इधर उनके ससुराल के लोगों ढूंढने के लिए अपने घर से जाने लगे। रास्ते में ही वहाँ दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उनको आया देखकर उनका ससुर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने घर ले गए। साथ में बाद में खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उनके साथ विदा किए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इसी प्रकार से धनेश्वर पति पत्नी 32वीं पूर्णिमा के व्रत से प्रभाव से पुत्रवान हो गए। जो भी स्त्री एवं पुरुष इस व्रत को करता है वह जन्म जन्मांतर तक विधवा का दुख नहीं भोगना पड़ता है और सतदैव सुहागवती की प्राप्ति रहती है। यह व्रत मेरा वचन है, इससे कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पोत्री को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32वीं पूर्णिमा का व्रत करने से व्रती सभी इच्छा पूर्ण कर भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। प्रेम से कहिए माता पार्वती भोले शंकर की जय। मेरा कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और पहला बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचेगी। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।